प्रथम अध्ययन विनय श्रुत संजोगा विपमुक्कस्य अणगारस्य भिक्षुणो विनयं पाऊ करिष्यामि आणुपुब्बिं सुनेह में। जो संयोगों से विप्रमुक्त है, अणगार है, भिक्षु है, उसके विनय को मैं क्रमशः प्रकट करूँगा। संयम की साधना करने वाले साधक का आचार कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका शिष्टाचार कैसा होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। आणा निर्देश करे गुरुण मुवाय कारये इंगियागार संपन्ने सेविणीयेति उच्चई। जो आज्ञा और निर्देश का पालन करता है, जो गुरु के उपपात में रहता है, जो इंगित और आकार से संपन्न है, वह विनीत कहलाता है। यहाँ आज्ञा के अंतर्गत संयम की साधना की मर्यादा आ जाती है। उसके साथ ही जो संघीय मर्यादा है, उसका पालन भी आज्ञा के अंतर्गत आता है। साथ में अनुशासन और मर्यादा का बहुत महत्व है। संयम का अर्थ है अनुशासन और अनुशासन का अर्थ है संयम। संघीय अनुशासन के अंतर्गत रहते हुए जिन वाणी की मर्यादा के अनुशासन के अंतर्गत रहते हुए साधक अपने इंद्रिय, मन, वाणी और शरीर का संयम करता है, वह अपने इंद्रिय, मन, वाणी और शरीर पर अनुशासन स्थापित करता है। वह जिन वाणी से और संघीय मर्यादा से प्राप्त आज्ञा और निर्देशों का पालन करता है, वह गुरु के उपपात में रहता है। गुरु मार्गदर्शक भी होते हैं और अनुशासता भी होते हैं, तो वह गुरु के इंगित और आकार को जानता हुआ उनके मार्गदर्शन और उनके अनुशासन में संयम की साधना में आगे बढ़ता है। यह विनय है। विनम्रता सभी के लिए अपेक्षित है। छोटा हो, बड़ा हो, सभी के लिए विनम्रता अपेक्षित है। विनय जिन धर्म का मूल है। विनय का एक अर्थ है आचार, अणगार विनय और अगार विनय। महाव्रत यह अणगार विनय है और अणुव्रत यह अगार विनय है। साधु 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती की अखंड आराधना करता है, यह साधु का विनय है। श्रावक 12 व्रतों की सम्यक आराधना करता है, यह श्रावक का विनय है। आज्ञा और निर्देश, इंगित और आकार, ये सब 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती अथवा 12 व्रतों की साधना के अंतर्गत ही आ जाते हैं। आणा निर्देश करे गुरुण मणुवाय कारये पड़ीनीये असंबुद्धे अविणीयेति उच्चई। आज्ञा और निर्देश का पालन न करना, गुरु के उपपात में न रहना, प्रत्यनीक व्यवहार करना, असंबुद्ध व्यवहार करना, यह अविनय है, यह अविनीत कहलाता है। कभी व्यक्ति का राग द्वेष प्रबल होता है, या अज्ञानवश या चित्त की दुर्बलता के कारण व्यक्ति भूल कर देता है। वह मोह के कारण आज्ञा और निर्देश की अवहेलना कर देता है। गुरु के उपपात में, बड़ों के उपपात में नहीं बैठता है। वह प्रतिकूल वर्तन करता है, प्रत्यनीक व्यवहार करता है, असंबुद्ध व्यवहार करता है, ज्ञानपूर्ण अविवेकपूर्ण आचरण करता है, यह अविनय है। संयम साधना में यह बाधक है।
जहा सुनी पुई कन्नी निकसिजय सब सो, एवं दुस्सील पड़ी निये मुहरी निकसिजय। सड़े हुए कानों वाली कुतिया में से दुर्गंध आती है, वह किसी को भी प्रिय नहीं होती। इसी प्रकार दुशील प्रत्यनीक व्यवहार और मुखरता वाचालता से साधक का व्यक्तित्व तुच्छ हो जाता है। कणकुंडगम चैताणम विट्ठम भुंजय सूयरे, एवं शीलम चैताणम दुस्सीले रमय मिये। सुअर चावलों की भूसी को छोड़कर विष्ठा खाता है, यह सुअर का सहज स्वभाव है। दुशील को प्रत्यनीकता को विष्ठा से उपमित करते हुए हेय बताया गया। शील का पालन संयम की साधना करने वाले के लिए श्रेय है। वह यदि शील को छोड़कर दुशील में रमण करता है तो यह अज्ञानता है, मूर्खता है, मोह है, मूर्छा है। सुनिया अभावम साणस्य सूयरस्य नरस्य, विणये ठविज अप्पाणम इच्छन्तो ही अमप्पणो। शास्त्रकार कहते हैं कि कुतिया और सुअर के हीन भाव को तुम देखो। दुशील मनुष्य, दुशील का आचरण हेय है ऐसा जानकर अपनी आत्मा का हित चाहने वाला साधक अपने आप को विनय में स्थापित करे, अपने आत्मा को विनय में स्थापित करे। अर्थात साधक अपनी आत्मा को अहिंसा में स्थापित करे, सत्य में स्थापित करे, आचौर्य व्रत में स्थापित करे, ब्रह्मचर्य व्रत की साधना में लगाए, अपरिग्रह की साधना में लगाए। वह मन से सम्यक प्रवृत्ति करे, वाणी की सम्यक प्रवृत्ति करे, शरीर की सम्यक प्रवृत्ति करे, इंद्रियों की सम्यक प्रवृत्ति करे। वह मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति की आराधना करे।